लालू जी तो ऐसे पिता के रूप में याद किए जाते रहेंगे कि लगभग परिवार के हर सदस्य को कानून के लपेटे में कोर्ट का समय आने दीजिए ना, वो हाजिर हो जाएंगे। हाजिर हो गए, चूंकि जेल जाने से भय है। जैसे ही हाईकोर्ट में वकालतनामा दाखिल करना था, हाजिर हो गए। जब साउथ एवेन्यू कोर्ट का मामला आया तो हाजिर हो गए। इस बात का धोखा 10 लाख हम लोगों ने अगर जीविका दीदियों को से जोड़ करके महिला रोजगार योजना हमने प्रारंभ किया, कांग्रेस शासित प्रदेश में है। तेज प्रताप यादव ने राजनीति में बड़ी लकीर खींच दी, अब बेचैन है। जिन लोगों ने आवेदन दिया उसकी जांच करके उनके खाते में 10,000 रुपया चुनाव के बाद भी डाला है। जदयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लालू परिवार की पेशी होना है, आज बड़ा फैसला आ सकता है। अरे कौन सी बड़ी बात है, लालू जी को तो पेश होने की आदत है, और लालू जी तो ऐसे पिता के रूप में याद किए जाते रहेंगे कि लगभग परिवार के हर सदस्य को कानून के लपेटे में ले लिया। यही कारण है ना कि तेजस्वी यादव को सर्च लाइट लेके खोज रहे थे सब। हम बार बार बोल रहे थे कि अरे कोर्ट का समय आने दीजिए ना, वो हाजिर हो जाएंगे। हाजिर हो गए, चूंकि जेल जाने से भय है। जेल जाने के डर से अब देख लीजिए, जैसे ही हाईकोर्ट में वकालतनामा दाखिल करना था, हाजिर हो गए। जब साउथ एवेन्यू कोर्ट का मामला आया तो हाजिर हो गए। इसलिए लालू परिवार की नियति है, लेकिन हम माननीय न्यायपालिका से अनुरोध करेंगे कि बहुत लंबा समय गुजर गया, जल्द से जल्द फैसला हो। आखिर पटना जैसे जगह में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर एक परिवार की निजी जागीर हो, यह राजनीति में संपत्ति सृजन कैसे हुआ? 25 बीघा मुजफ्फरपुर में, औरंगाबाद में, गोपालगंज में संपत्ति की श्रृंखला कायम है। तो जल्द से जल्द कानूनी प्रक्रिया पूरी कर, अगर न्यायपालिका को यह सलाह देने का अधिकार है तो यह देना चाहिए कि उन संपत्तियों को जब्त करके भ्रष्टाचार का शिलालेख भी वहां लगे, और साथ ही साथ बच्चों की किलकारी का वहां पर केंद्र खुले, वहां वृद्धावस्था आश्रम खुले, वहां पर अति पिछड़ा कल्याण छात्रावास खुले, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास खुले, जिससे भविष्य में राजनीतिक जो पीढ़ी रहे वह साफ संदेश रहे कि राजनीति संपत्ति सृजन का माध्यम नहीं है, सेवा का माध्यम है, मेवा का नहीं। तेज प्रताप और तेजस्वी चुनाव के बाद आज पहली बार कोर्ट में ही मिलेंगे। अब ये तो स्वाभाविक है ना। अब तेज प्रताप यादव ने राजनीति में बड़ी लकीर खींच दी, अब बेचैन है। अब तेजस्वी यादव की बेचैनी कहाँ रहेगी वो जाने, लेकिन मकर संक्रांति का भोज का आयोजन कर तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को यह स्पष्ट कर दिया है कि आप विदेश में सैर सपाटा करिए, हम भोज में व्यस्त रहेंगे, लेकिन संपत्ति सृजन के मामले में लालू जी को आंतरिक रूप से गुनाहगार मान रहे हैं तेज प्रताप यादव की नहीं, ये तो उनको बताना चाहिए। जीविका दीदियों को 10,000 रुपये देने वाला पोर्टल अब बंद कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एक बार फिर से बिहार को धोखा भाजपा और जेडीयू की सरकार। इस बात का धोखा 10 लाख हम लोगों ने अगर जीविका दीदियों को से जोड़ करके महिला रोजगार योजना हमने प्रारंभ किया, कांग्रेस शासित प्रदेश में है, देश के किसी प्रदेश में है। हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है। तो एक जिन लोगों ने आवेदन दिया उसकी जांच करके उनके खाते में 10,000 रुपया चुनाव के बाद भी डाला है। चुनाव से इसका कोई सरोकार नहीं रखा, और इन लोगों ने आरोप उस समय भी लगाया था कि महिलाओं को घूस दिया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से लक्ष्मी का श्राप पड़ गया। और जिन लोगों ने आवेदन नहीं दिया है उनका क्या होगा? नहीं, अब जिन लोगों ने आवेदन समय सीमा के तहत नहीं दिया उसके बारे में अभी तत्काल कहाँ कोई विचार हो रहा है। भाई आवेदन दीजिएगा ना, अभी स्कूल कॉलेज में नाम लिखवाना है, आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाइएगा तो आप परीक्षा में कैसे अपीयर होइएगा? तो स्वाभाविक चीज है ये। फिर से पोर्टल खुलेगा क्या? नहीं, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना कराया उसकी कार्य योजना पर काम कर रही है, और जो कहते हैं सो करते हैं। आज न कल महिला रोजगार योजना देश में माना जाएगा, देश में मानक माना जाएगा। तो चलिए, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।